लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओवर किया था विद दैट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो हम क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, समवन सेड। ठीक है, तो मैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को जो है फिर से करवा रहा हूं नए सिरे से, बिल्कुल जो है। ठीक है, आप ध्यान देते रहिएगा, अब जो है ध्यान से समझिए। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विथ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो हमने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के बारे में क्या कहा था, डेफिनेशन मैं शुरुआत से लिखवा रहा हूं। When two elements combine separately with third element, मैं पूरी डिटेल में डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। टू फॉर्म two molecules, then सुन लीजिए, अब आप ध्यान दीजिए बात को। यहां पर जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में जो है एग्जाम्पल लिया था, बिल्कुल 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 मैं एग्जाम्पल आपको बात को क्लियर कर देगा पूरी। ठीक है, सुनते जाइए। यहां पर जो है मैंने जो एग्जाम्पल लिए थे, आई होप मैंने यही लिया था, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। सुनते जाइए। तो अब मैंने ये कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूल बनता है
जो कॉमन मॉलिक्यूल है दैट इज मीथेन। कार्बन और हाइड्रोजन जो है मीथेन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन। इसमें हाइड्रोजन और या कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या रहता है? दैट इज 12:4 ग्राम। कार्बन और हाइड्रोजन के वेट्स का रेशियो क्या रहता है? 12:4। या हम कह सकते हैं 1:3। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 3 ग्राम जो है कार्बन कंबाइन कर रहा है। सही बोल रहा हूं जी? अब इसके बाद यहां पर हम अब एक और एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल है दैट इज वाटर। ठीक है, अर्शिया ने हाथ रेज किया है, बताइए अर्शिया जी। एनीथिंग टू बी डिस्कस्ड? ठीक है, ओके। तो अब यहां पर भी अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वेट का रेशियो देखें, सुनते जाइए। ऑक्सीजन 16 ग्राम के साथ जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन इज कंबाइंड। सही बात है। सो दैट मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन? 8 ग्राम। सुन लीजिए, यहां पर मैंने हाइड्रोजन के वेट्स फिक्स कर दिए। हमने लिखा जब व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन और ऑक्सीजन नाम के 2 एलिमेंट्स हैं जो कि सेपरेटली, ये जब हाइड्रोजन के साथ सेपरेटली कंबाइन करता है तो मीथेन बनाता है, और ये जब सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वाटर बनाता है। ठीक है, जब ये आपस में जब थर्ड एलिमेंट के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं जैसे मीथेन और वाटर, देन द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। मैंने इसीलिए हाइड्रोजन का वेट जो है फिक्स कर लिया, एक एक फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, कि 1 ग्राम के साथ इसका 8 ग्राम, इसके 1 ग्राम के साथ इसका 3 ग्राम कंबाइन करता है। ठीक है, इज आइदर सम is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। अब सुन लीजिए, ठीक है, सुने अब। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, लास्ट लाइन कह रही है कि जब आपस में कंबाइन करते हैं, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तब इनका जो, नो वी आर नॉट डिस्कसिंग द टेस्ट, वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक। ठीक है, मैं क्लास में स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं, सुन लीजिए। हाँ, वी आर कंटिन्यूइंग विद द मोल कॉन्सेप्ट। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे में आप देखें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी है? 32 ग्राम। इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकला? डिवाइड ऑल बाय 4। सो दिस रेशियो इज सिमिलर टू द रेशियो जहां पे 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन की 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 3 ग्राम कार्बन कंबाइन किया 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? मैं हिंदी में इसको बता देता हूं, सुन लीजिए। हिंदी में मेरी डेफिनेशन इसकी सुन लीजिए। दैट इज कि जब 2 अलग अलग एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के साथ मिलके 2 कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि इन्होंने बनाए एक कॉमन एलिमेंट के साथ, तो उस कॉमन एलिमेंट के साथ जो उनका रेशियो होता है, उस कॉमन एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ जो उनका अलग अलग जो रेशियो होता है, वही रेशियो या उसका मल्टीपल तब होता है जब वो आपस में कंबाइन करते। इज इट ओके? वही
या उसका मल्टीपल। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो तब इनका रेशियो क्या रहता है, इट इज 12:16। तो ये कितना आ गया, 3:4। सो 3:4 इज 3:8 इज द मल्टीपल ऑफ 3:4, है ना। मतलब इट कैन बी 3:4, 3:8, 3:16, ऐसे मतलब मल्टीपल रेशियो हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए इस एग्जाम्पल को जरूर पेपर में लिख देना। आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस जो है बढ़िया से आपको 5/5 मिल जाएंगे। सही है बात, समझ आ गई होगी सबको जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं। डन। 1 मिनट, डस्टर कहाँ गया? गिव मी 1 मिनट। अच्छा, अब कृपया अगली बात पे ध्यान दें। अगली बात क्या है, अब यहां पे हम बात करने जा रहे हैं या टाइप्स ऑफ डेंसिटी। सुन ले बात, डेंसिटी के जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, वन इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी, और तीसरा है वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब आप समझें इस बात को, दैट इज कि जनरली हम जो है हम लोग इसको फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये पहली बात अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग, दैट इज यहां पर जो सॉलिड्स और लिक्विड्स में हम एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी किसको बोलेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। सुनते जाइए, ठीक है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास जो है ग्राम्स में है, वॉल्यूम जो है एमएल में है, तो ग्राम्स पर एमएल। मास केजी में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो केजी पर मीटर क्यूब। कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। सुनते जाइए आप। अब यहीं पर एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड
स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। सुनते जाएं आप मेरी बात बिल्कुल। ये जो डेंसिटी है ना, इसको मोल में सीधे सीधे लेना नहीं, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ठीक है, उनमें इसका यूज होगा। इसलिए मैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पहले डील कर दे रहा हूं, सुन लीजिए। और आप जानते हैं दैट इज वी नो density of H2O at 4 डिग्री सेल्सियस is equal to 1 ग्राम पर ml। ठीक है। अब तो ऐसे में हम यहां पर लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स पर ml डिवाइडेड बाय 1 ग्राम्स पर ml। तो ऐसे में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो विदाउट यूनिट डेंसिटी होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो डेंसिटी ऑफ जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है, या जिसको हम डेंसिटी भी कहते हैं, नॉर्मल डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसको एब्सोल्यूट डेंसिटी को ही नॉर्मल डेंसिटी भी बोला जाता है। तो और इसको स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां भी लिख रहा हूं, अगर जो है किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है सपोज 4.5 ग्राम्स पर ml है, इसका मतलब उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी दैट इज इक्वल टू 4.5। बात खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने कहा सिंपल सी बात है यार, डेंसिटी अगर मान लो मास अपॉन वॉल्यूम करके डेंसिटी जो है किसकी 4.5 ग्राम पर ml आ रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.5। इजी, यूनिट लेस क्वांटिटी है सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतनी सी बात है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, मतलब आप यूनिट लेस क्वांटिटी मान लीजिए इसको जो है, ठीक है, मतलब पे मत जाइए, फार्मूला क्लियर कर रहा है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये रेशियो ऑफ डेंसिटीज है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी 1 होती है, एग्जैक्टली 1 होती है। ठीक है, अगर कम ज्यादा करोगे टेम्परेचर तो जो है बढ़ घट जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर पे घट जाती है डेंसिटी, कम पे बढ़ जाएगी, इसलिए जो है, ठीक है। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट डेंसिटी, बस वो यूनिट लेस है। तो कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी, आपको ग्रेविटी निकालनी होगी, तो जस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे ग्राम्स पर ml लगा दो यूनिट में, बात खत्म, आपकी डेंसिटी बन गई। सही है बात? इसलिए तो ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार वर्ड्स दे दिए होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। डन, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनिए, तो ये बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी की। लेकिन अब बात आगे कि फॉर गैसेस एब्सोल्यूट डेंसिटी
इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर, वही बात हो गई। एक मोल का मास कितना होगा, एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा। जैसे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं हम, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो ऐसे में हम कहेंगे 44 अपॉन, सपोज उसका एक मोल जो है ऑक्युपाई कर रहा है 10 लीटर, तो 44 अपॉन 10 लीटर, ठीक है, आ गया 4.4। ठीक है, हाँ हमारी तरफ से बोर्ड क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा टॉप का इसका व्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन आई एम जस्ट, कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हम उसको भी खत्म कर देते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट दीजिए। ठीक है, अब जो है, ठीक है, एज आई एम एबल टू सी कि अब जो है वैसे व्यू तो सारा ही दिख रहा है। नाउ द बोर्ड इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सुन लीजिए अब। सो यहां पर इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान देते रहें। ठीक है, बिल्कुल इजी टर्म्स चल रही हैं यार, डेंसिटी, ठीक है, हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आप एक क्वेश्चन लिखिए। द क्वेश्चन इज, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए substance is 1.8. What is the weight of 150 ml of this substance? I am waiting for the answers. ठीक है, 1.5 150 ml ऑफ सब्सटेंस का वेट क्या होगा, 150 ग्राम सब्सटेंस का वेट क्या होगा। ठीक है, जस्ट टेल मी। बिल्कुल सही है, स्पर्श ने सही जवाब दिया है। ठीक है, आदित्य इज गिविंग राइट आंसर। ठीक है, सौमिल ने सही दिया। ओए फास्ट डेरिवेशन पे जा रहा है तो डेंसिटी का, लोगों ने आंसर निकाल लिया, तू अभी जो है डेरिवेशन पे जा रहा है। इनकी डेरिवेशन कुछ नहीं होती जो है,
ठीक है, दे आर डिफाइंड, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। कोई जब डेफिनेशन ही है तो डेरिवेशन नहीं है ना फिर जो है। ठीक है, अच्छा, तो अब आप देखिए इसको, दैट इज, हमें अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है specific gravity is 1.8 and volume is 150 ml। तो इसका मतलब जो डेंसिटी है वो 1.8 ग्राम्स पर ml है। और आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, दैट इज वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम। सही बात है। सो दैट मीन्स वेट क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा जी। यूनिट्स ध्यान रखें, यूनिट सेम होने चाहिए। डेंसिटी का क्या है? 1.8 ग्राम्स पर एमएल, ये भी एमएल में है 150 एमएल। तो ऐसे में हमारा जो वेट है वो 270 ग्राम जो है आराम से आएगा। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, किस हाउ कैन वी कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम? बस आगे मैं गैसेस के बारे में मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। मैंने आपको ऐसे बता दिया ना यार, कि मान लो किसी का 10 लीटर है, 15 लीटर है, गैसेस कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट वॉल्यूम्स। जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। तो मान लो 1 मोल आप जो है कम प्रेशर पे डालेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम में आएगी, ज्यादा प्रेशर पे डालोगे तो कम पे। उस हिसाब से डेंसिटी वेरी करती जाएगी। अगर कम वॉल्यूम में ज्यादा प्रेशर पे गैस होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर ज्यादा वॉल्यूम में गैस होगी उतना ही मास तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, ये मतलब। अब सुने, ये लुसेक की बात नहीं की अभी। अब ध्यान देते जाएं। नेक्स्ट थिंग हम बात कर रहे हैं अभी डेंसिटी की जी। सो अब नेक्स्ट इन डेंसिटी व्हाट इज देयर? द सेकंड वन इज रिलेटिव डेंसिटी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे तो कहूं कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस। मतलब डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस is called relative density. Is it okay? Up. Next thing. The third one is vapor density. वेपर डेंसिटी बहुत जरूरी चीज है। अभी आपने इसमें कुछ नहीं करना है। अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला करना है। ठीक है, उसको रटना है। क्योंकि मैं वेपर डेंसिटी की डेरिवेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक है हमारा, 3rd नंबर का टॉपिक है, 3rd या 4th है, ठीक है ना, उसमें जो है डिस्कस करूंगा। तो आपने जस्ट अभी याद रखना है कि वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। जरूरी टर्म है। सो एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
सो जैसा मैंने कह दिया आपने वैसा ही करना है। इज इट ओके? रेशियोज डजंट हैव एनी यूनिट, सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर जो है मैं अब अगले लॉ की बात करने जा रहा हूं। आप अब ध्यान दीजिए। दैट इज, आप समझें, दैट इज कॉल्ड Gay-Lussac's law of combining volumes। इस लॉ के बारे में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक बात क्लियर कर दूं, दैट इज, ये लॉ बड़ा आधा अधूरा लॉ है, मतलब गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसके इमीडिएटली बाद एक और लॉ दे दिया गया, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। वो इस लॉ को कंप्लीट करता है। तो मैं इस लॉ को थोड़ा सा बता के सीधे फिर एवोगैड्रोस लॉ पे आऊंगा, जहां पे कि इसकी रियल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। यहां पर मैं वही बता रहा हूं कि जो इस लॉ ने सीधे सीधे कहा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द gases combines in simple ratio of their volumes। जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, बड़े सिंपल रेशियो में करती हैं। सुन ले कैसे। मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लें भाई? दैट इज, चलो हम ले लेते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्मिंग 2HCl गैस। सुन ले, यहां पर सुन ले, अब यहां पर ये कह रहा है कि इसका एक वॉल्यूम जो है इसके एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन करेगा और इसका दो वॉल्यूम मिलेगा। अब ये वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम वॉल्यूम ये हो गया ना 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 ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो 100 200, ऐसा नहीं है भाई। इसका एक वॉल्यूम मतलब 1 लीटर इसका कंबाइन करता है 1 लीटर के साथ, और इसका 2 लीटर बनता है। सुनते जाए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। रेशियो सिंपल होता है, सम नहीं होता है, ठीक है। एरिन ने ऐसे ही सम कर दिया। सुनो, ये 1 ml के साथ मिलके 2 ml बनाता है, ये है। तो रेशियो क्या हुआ उनके कंबाइन करने का? इनके कंबाइन करने का जो रेशियो, इवन प्रोडक्ट भी उसी रेशियो में बनता है अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है, दैट इज 1:1:2। सुन ले, यहां पर मैं एक दूसरा एग्जांपल पुट कर रहा हूं, दैट टू N2 प्लस 3H2 गैसियस गिविंग यू 2NH3 गैसियस। अब देखो, यहां पर ये लॉ कह रहा है कि एक वॉल्यूम इसका 3 वॉल्यूम के साथ कंबाइन करता है
और इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। मतलब इनका आपस में कंबाइन करने का जो रेशियो है दैट इज सिंपल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इनका जो आपस में कंबाइन करने का रेशियो है, आप रिएक्टेंट में देखिए 1:3, 1:1, 2:3, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब 1 के साथ 1.3 कंबाइन करे, ऐसा नहीं होगा। इज इट ओके? इट ऑलवेज विल बी सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। चलिए, जैसा मैंने कहा ये 2 एग्जांपल्स काफी हैं होल नंबर रेशियो बताने के लिए कि कंबाइन होल नंबर में कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको एवोगैड्रोस लॉ में और बेटर तरीके से समझ। देखो सेकंड एग्जांपल में आपने इसके आगे जो लगा होता है ना, जैसे ये जो लगा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, इसको ये जो नंबर लगा होता है ना, जैसे कि इसके आगे जो है 3 है, इसके आगे 2 है, ये क्या होते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अब ऐसे में आपने देखा होगा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो उसी रेशियो वॉल्यूम में ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। मतलब अब प्रोडक्ट को मत देखो, आप रिएक्टेंट को देखो, इसका 1 लीटर 3 लीटर के साथ कंबाइन करेगा बस, तो रेशियो कंबाइन करेगा, सिंपल हुआ ना। ठीक है, वही ये लॉ कर रहा है कि जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती है। ठीक है, अब सुनिए, इन्हीं एग्जांपल्स को मैं आगे लेने वाला हूं, तो आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना ये आधा अधूरा लॉ है, बाद में इसकी जो ज्यादा अच्छी फॉर्म जो है एवोगाड्रोस लॉ की फॉर्म में जो है आ गई। सुनिए, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules or moles। ठीक है, एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो इक्वल वॉल्यूम में जो है सेम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। ठीक है, सुनते जाइए, एक बात हम यहां पर और ऐड कर दें ऐसे ही, दैट इज ये लॉ का हिस्सा नहीं है, लॉ इतना हो गया, हम इसमें एक बात और ऐड कर दें, दैट इज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज कितना, 22.4 लीटर्स एट STP। एक मोल आइडियल गैस, STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। इज इट ओके? सो हमने कहा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ठीक है, हाँ बिल्कुल 22.4 बिल्कुल सही है, 22.4। ठीक है, तो अब सुनते जाएं, मैं उसी एग्जांपल पे आ रहा हूं। दैट इज हमने लिखा H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग यू 2 HCl गैस। तो जो हमारे इसने कहा था गेलुसैक्स लॉ ने, दैट इज इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ मिलके इसका 2 वॉल्यूम बनाएगा। सही है, यही बोला था। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर के साथ मिलके इसका 2 लीटर बनाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या ये दूसरी स्टेटमेंट सही है कि नहीं? सबको समझ में आ रही है? तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इसका 22.4 लीटर इसके 22.4 लीटर के साथ मिलके इसका 44.8 लीटर दे सकता है एट एसटीपी। बोलो, कह सकता हूं कि नहीं? किसी को आपत्ति हो? ओके, तो और आप जानते हैं एट एसटीपी 22.4 लीटर कितना होता है? 1 मोल, और इसका 1 मोल और इसके 2 मोल। सही बात है? नहीं, एसटीपी एंड एनटीपी आर सेम। STP and NTP now they are taken competitive language में they are same. Is it okay? Otherwise मतलब पहले कुछ और होता था, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अंधेरा छा गया, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम एट ए प्लेस जहां पे कि इन्वर्टर की फैसिलिटी नहीं है। सो थोड़ा जो है, अब लाइट हो गई, ठीक है ना, इन रूम। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, अश्मी ने सही कहा। ठीक है, सो इसलिए बट द गुड थिंग इज कि यहाँ पर जम्मू की तरह जो है, यहाँ पर जम्मू की तरह लाइट नहीं जाती है। यही देखो अभी आ गई। ठीक है, तो मतलब 5-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ जम्मू में तो बहुत ज्यादा कट लगता है। ठीक है, सो इट्स इसलिए हिमाचल वाले लोग जो है दे डोंट नीड। ठीक है, हाँ क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इट्स गुड प्लेस। ठीक है, आई एम इन सुंदरनगर। ठीक है, हिमाचल में। ठीक है, और नहीं, मैं लॉकडाउन से नहीं हूँ। ठीक है, अभी अभी थोड़े से दिन हुए, 10-15 दिन हुए। ठीक है, अदरवाइज आई वॉज इन जम्मू। तो अभी मैं वापस भी आ जाऊंगा कुछ दिन में जो है। ठीक है, सो हाँ, आपको ऑनलाइन में ये फील आनी चाहिए, बट अभी मैं कुछ दिन में, 1-2 दिन में जो है सेंटर पे आ जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये लगना चाहिए ट्यूशन पढ़ा रहे हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल 4G चल रहा है इधर, जाइए, सही है सही है, हाँ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। ठीक है, और मतलब ठीक है, इट्स रेनिंग टुडे। ठीक है, सो
इट्स ए, जिसको कहते हैं कि इट्स वेरी नाइस प्लेस। मैं आपको थोड़ा सा दर्शन कराता हूँ हिमाचल का, ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। सो इट्स द प्लेस, ठीक है, अभी मैं, क्योंकि आई कैन नॉट गो आउटसाइड, बट इट्स द प्लेस जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इट्स रेनिंग नाउ, ठीक है। ये मेरा घर है यहाँ पर हिमाचल में, ठीक है ना। सो वहाँ खिड़की से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, सामने हिल है, ठीक है। अभी परसों में हिल के टॉप पे जो है वॉक के लिए गया था, ठीक है। someday I will show you 360 डिग्रीज व्यू, ठीक है ना, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, और हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो किसी दिन जो है आई विल शो द व्यू, बट अभी जो है, क्योंकि ठीक है, इट्स क्लास टाइम, ठीक है। तो चलिए बात को और आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सो अभी मैंने कहा कि ये हम इसको मोल, पता है क्या है, मतलब चलिए, एक मोल के साथ मिलके दो मोल बना देते हैं, है ना। तो अब ठीक है, अब जो है बात मोल्स की टर्म में आ गई, और तो एवोगैड्रो ने जो है एक तरह से मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर दिया। अब समझते जाइए, अब तीन पैरामीटर हो गए। हमने लास्ट लेक्चर में नंबर को मोल में कन्वर्ट करना सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने वेट को, लास्ट टू लास्ट में वेट को मोल्स में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? हम कह सकते हैं नंबर ऑफ moles of a gas is equal to volume of gas at STP, ठीक है। अगर आप लीटर में ले रहे हो, सुन लीजिए, अब मैं यहां पे लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी, तो आप 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आप ml में ले रहे हैं एंड एट एसटीपी, तो जो है आप 22400 से डिवाइड कर दें और आपके पास मोल्स आ जाएंगे। क्या आपको ठीक है? समझ आ गई? अच्छा, देयर इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द वॉल्यूम? वॉल्यूम आप तक सही पहुंच रही है कि नहीं? अस्मी इज सेइंग कि कम आ रही है, वॉल्यूम इज लो। जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी व्हाई द वॉल्यूम इज लो, ठीक है। बट यार मेरी तरफ से इट्स ऑडिबल। अब बताइए, ठीक है। अच्छा सुन लीजिए, ठीक है। अच्छा सुन लीजिए, सो मैंने कहा लास्ट फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस आर इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि एक मोल गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। तो ऐसे में 10 लीटर अगर मान लो गैस होगी तो कितने मोल्स होंगे? 10/22.4। सही बात है, ठीक है। मतलब जैसे अगर उसका जो वॉल्यूम है 44.8 है, तो आप 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 करेंगे तो दो मोल्स आ गए। किसी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम अगर 44.8 लीटर है, तो डिवाइड दैट बाय 22.4, यू विल सी कि उसके दो मोल्स हैं। सही बात है, आगे बढ़ रहा है। अब सुनो सुनो, अब हम इस चीज को हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपकी समझ में आ गया?
केमिकल कैलकुलेशन इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मोल, हमने कहा था अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट मोल्स, और अगर एवोगैड्रो नंबर से अगर मोल्स हैं तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमने कर लिया था। और वेट ऑफ सब्सटेंस, अगर जो है हम लोग इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स को, तो वी विल गेट वेट ऑफ सब्सटेंस। मैंने लास्ट टाइम जीएमएम लिखा था, लेकिन हम मॉलिक्यूलर वेट कॉमनली टर्म यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं, तो कितना वेट है उसका? 2 इंटू 44, 88 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा। उसके बाद तो यहां पर डिवाइडेड बाय, अगर वेट है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसका हमने फार्मूला भी लिखा है, हमने इसका फार्मूला भी लिखा है, सुनते जाइए। अब आ गई आखिरी बात, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और लीटर्स में। तो अगर आपके पास मोल्स है और उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। और अगर आप डिवाइड करें इसको, अगर आपके पास वॉल्यूम है 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, है ना। सो इसलिए जो है अब आपके पास 3 पैरामीटर्स हो गए, 1 2 3, 3 पैरामीटर्स हो गए जिससे कि जो है आप मोल के साथ जो है इनको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से, तो हमें इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप ध्यान दीजिए, फ्रॉम 160 ग्राम of SO2 sample, from 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस सैंपल, ये गैस है, 1.2046 into 10 raised to power 24 molecules of SO2। मुझे आपका डिटेल्ड आंसर चाहिए व्हाट्सएप पे। आर removed, then find the volume of remaining SO2 at STP इन लीटर्स। आप जो है लीटर्स में आंसर मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, मैं ये भी दे देता हूं, दैट इज
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना होगा जी? 32 सो आपने मुझे वॉल्यूम बताना है कि SO2 कितनी बची। ठीक है, सो आप जस्ट इसी ग्रुप में डाल दो यार, इसी ग्रुप में डाल दो, ठीक है, चैट में डाल दीजिए आप। क्या बात है यार, उत्कर्ष ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम्म, नाइस। देखो बहुत लोग ने बहुत जल्दी जवाब दिया, जिन्होंने भी दिया अभी जो है ओजस्विनी, विकास, संश्रय, ठीक है ना, ऑल इन लोगों ने जो है, रिया का आ गया, शबाक का आ गया, ठीक है ना, मतलब बहुत जल्दी दिया। काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनका अभी आ ही नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। मोर कॉन्सेप्ट ऐसा है, इन लोगों ने ये जो है, मतलब अगर इतना ही पढ़ के किया है दैट्स ओके, लेकिन 10th में भी मैंने प्री प्राइम में कुछ करवाया था इस टॉपिक का, तो इसलिए ये लोग जो है इतने जल्दी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई, अरे बहुत लोगों का नहीं आएगा अभी आंसर। ठीक है, हाँ, तो इसलिए जो है लोगों का ग्रिप बन गया है मोल कॉन्सेप्ट में। मुझे पता था कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज। ठीक है, हाँ, तो इसलिए जो है, हाँ प्री प्राइम में करवाया था। ठीक है, अब देखना आप जो है उसका बेनिफिट कितना होगा यहाँ पर जो है। ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, मैं देख रहा हूँ आंसर जो मैं करवाऊंगा, इसको जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए। भाई वाई कांट यू मैसेज ऑन ग्रुप, संश्रय बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप मैसेज ओनली बाय एडमिन। ये कब से हुआ? अच्छा अच्छा, तो व्हाट्सएप की बात कर रहा होगा, लेकिन कई लोग तो चैट, अच्छा कल से किया होगा। ठीक है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, हम ना, आई विल डू समथिंग, ठीक है, ताकि जो है हम व्हाट्सएप को भी अपनी चैट के लिए यूज कर लें। ठीक है, आइदर वी कैन क्रिएट सम अदर ग्रुप जिसमें कि हम अपने लेवल पे जो है चैट कर सकें। ठीक है, ताकि जो है ये प्रॉब्लम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केमिस्ट्री का हम अलग ग्रुप बना लेंगे ना। ठीक है, यही करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, दिस इज द, हाँ सही सही बात है यार, इसीलिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो, वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी, बट लोग जो है ना कई बार जो है, मतलब दे जस्ट टेक अनड्यू बेनिफिट जो है। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ठीक है, आप, हम लोग, मतलब ये समझ जाएं कि हम लोगों को जो है समथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो है वो दिमाग में रखना होगा। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि धीरे धीरे जो है सेंटर्स खुलने लगेंगे, प्रिडिक्शन इसकी जुलाई से ओपन होंगे। ठीक है, लेकिन एट फिनिक्स हम लोग सबसे पहले चिंता करेंगे लाइफ की, कि आप लोग जो है प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, अभी हम लोगों ने, जब आप आओगे यू विल सी कि हमने जो है बहुत अरेंजमेंट्स कर रखे होंगे आप जब फिनिक्स में आएंगे। ठीक है, ओ यार सारी तो समर हॉलीडेज ये तेरी चल रही, तू लॉकडाउन में भी समर हॉलीडेज मांग रहा है। ठीक है, ओके, अच्छा, अब जुलाई से तो स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुने,
यहां पर दैट इज हमने क्या करा, देखो ये ग्राम्स में है, ये नंबर है, वॉल्यूम पूछा हुआ है, तीन है, एक वेट है, एक नंबर है, वॉल्यूम है, ठीक है, पूछा वॉल्यूम हुआ है। पहली बात आप ही जाने, ये तीनों रिलेटेड है मोल से, तो हम पहले सभी मोल से ही क्वेश्चन करें, ठीक है, सुन लें। तो हाउ वी आर सॉल्विंग इट, दैट इज गिवन weight initial of SO2 is equal to 160 ग्राम. So number of moles initial of SO2 is 160 divided by 64 as ये कितना आएगा 2.5. अब सुने, अब हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड. भाई ये तो हमने कर लिया ना, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स. इनिशियल इतने हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव कितने हुए आप जानते हैं, हमारे पास नंबर है. अभी मैंने आपको वाई मैप में भी बताया 1.205 इंटू 10⁻24 को हमने क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से 1 मिनट 1.2046 को हमने 6.023 इंटू 10⁻23 से जो है डिवाइड कर. तो जब ऐसा करेंगे व्हाट विल गेट, वी विल गेट इट इक्वल टू 2. सही बात है. सो दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिख लेते हैं, डिटेल में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 रिमेनिंग, बस हो गया सवाल, इज 2.5 माइनस 2. इनिशियली 2.5 थे, फाइनली 2 है, तो 0.5 मोल्स बचे हैं. सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग SO2 एट STP क्या करेंगे, 0.5 जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको आप फॉर्मूला देखें 22.4 से, जब हम जस्ट 1 मिनट, जब हम 22.4 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 11.2 लीटर्स. सही है बात, कोई डाउट आपको? ठीक है, इट इज 11.2 लीटर्स. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सम आर सेइंग नो. सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखो कुछ लोगों को जो है, अच्छा एनी प्रॉब्लम नो मतलब ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को समझ नहीं आया फिर से यस नो कर, नो नो कर दो, जिसको समझ नहीं आया नो कर दो. ओके, समवन इज सेइंग नो नो नो. चलिए, मैं अब इस पे आ रहा हूं, फिर से बात बता रहा हूं. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन को ध्यान से देख लो. पहले हमने क्या किया, जो गिवन है इनिशियल वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है 160 ग्राम, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया. मैंने कहा तीन अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ये वेट है, ये नंबर है, ये वॉल्यूम है, तो सबसे पहले हम मोल्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमने इनिशियल वेट ले लिया 160 ग्राम, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकाला, ये एन इनिशियल मींस नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 160 बटा 64, 64 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. जो अभी मैंने वाई मैप कराया था उसमें मैंने बताया हुआ कि वेट को अगर वेट दिया हो तो मोल्स कैसे निकालनी, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 2.5 आ गया इनिशियल मोल्स. ठीक है, अब सुने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड. तो नंबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालनी है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा. दैट मींस इतने नंबर ऑफ के, ठीक है, रिमूव किए. सुनते जाइए,
अब इसके बाद बचे कितने, इनिशियल इतने थे, इतने रिमूव किए, तो बचे कितने हैं, 0.5 बचे हैं। अब 0.5 मोल्स को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आप जो है 0. ठीक है, आई होप अभी मैं ऑडिबल हूं, ठीक है, क्लियरली ऑडिबल हूं, ठीक है। तो हाँ, अब डू यू हैव द पैकेज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट? जस्ट एक मिनट। आई एम जस्ट सीइंग कि काफी लोगों के पास जो है नहीं है, नो प्रॉब्लम।